नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं विजय शंकर। साथियों, एक खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली करने वाली है 17 लोकसभा सीटों में। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने 17 लोकसभा चुनाव में लड़ा था और उसमें 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी लोकसभा की, जिसको कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी सफलता मानती है। वो कांग्रेस पार्टी के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी एक लोकसभा की सीट या 2 लोकसभा की सीट जीतती थी, लेकिन इस बार 6 लोकसभा की सीट जीती है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात तो है। तो कांग्रेस पार्टी को एक आशा जगी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का भी कुछ हो सकता है। इसलिए उसने 17 लोकसभा सीटों में आभार रैली करने वाली है। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो लोग शामिल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि अपने सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया गया, अखिलेश यादव को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव तो दोनों पार्टियों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, और जो 6 सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की, वो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से ही आई थी, वरना शायद 6 सीटें भी नहीं आती। अगर समाजवादी पार्टी सपोर्ट ना करे कांग्रेस पार्टी का, तो रायबरेली और अमेठी को जीतना भी मुश्किल हो जाए कांग्रेस पार्टी के लिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी लंबे समय से अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए कई बार उसने अकेले विधानसभा का चुनाव लड़कर भी देखा। 2022 का चुनाव लड़ा अकेले, प्रियंका गांधी इंचार्ज थी, फिर भी 403 विधानसभा की सीट में केवल 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, केवल 2 सीटें, और वोट परसेंटेज 2 दशमलव कुछ परसेंटेज, 3% भी वोट नहीं जीती कांग्रेस पार्टी। 1984-85 के बाद ये पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी ने 403 सीटों पे अकेले लड़ा था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। प्रियंका जैसी गद्दावर नेता को प्रभारी बनाया गया, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिली। इसके बारे में कहा जाता था कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं, इंदिरा गांधी जैसी कार्य करती हैं, लेकिन केवल नाम का था। धरातल पर उनका कोई भी काम इंदिरा गांधी जैसा नहीं दिखे। दरअसल कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि जो वोटर कांग्रेस पार्टी का है वही वोटर समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी का खत्म किया उत्तर प्रदेश में। जो वोटर कांग्रेस पार्टी को वोट देता था, अब समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी का ना तो संगठन मजबूत है उत्तर प्रदेश में, और ना ही कोई वहां स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा लीडर है जो समाजवादी पार्टी को चुनौती दे सके, वहां के वोटर को कन्विंस कर सके और समाजवादी पार्टी की तरफ से मोड़ करके कांग्रेस पार्टी की तरफ वोटर को लाए। ऐसा कोई नेता स्थानीय स्तर पर तो नहीं है कांग्रेस के पास, न कोई मुद्दे हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को नहीं खड़ा करेगी, अपना कोई लीडर नहीं तैयार करेगी, तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का खड़ा होना बड़ा ही मुश्किल है। और अखिलेश यादव तो कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। वो तो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन भी नहीं करना चाहते अखिलेश यादव, लेकिन मजबूरी है अखिलेश यादव की। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो मुसलमानों का एक बड़ा वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा, और इसका सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को तो वोट देता नहीं है। तो नुकसान अल्टीमेटली होगा समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव ने तेलंगाना में देख लिया है किस तरह से केसीआर हारे हैं,
तेलंगाना के मुसलमानों ने एक तरफा किस तरह से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, कर्नाटक में किस तरह से मुसलमानों ने वोट दिया है, वही डर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सता रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को खुला अकेले चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो मुसलमान कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकता है, और एक बार अगर मुसलमान कांग्रेस पार्टी की तरफ गया तो फिर से उसे वापस लाना बड़ा ही मुश्किल होगा। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि कुछ भी हो लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपना घर कभी नहीं दिखाना चाहिए। अगर अपना घर दिखाया तो कांग्रेस पार्टी कब्जा कर लेगी। ये बात मुलायम सिंह यादव कहा करते थे। शायद अखिलेश यादव को ये बात मालूम हो, लेकिन कुछ भी है, 1985 के बाद कांग्रेस पार्टी फिर कभी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाई, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही हानि की बात है। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, और इतने बड़ी स्टेट में जहां लोकसभा की तकरीबन 80 सीटें आती हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वहां पे कोई जनाधार नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, राजीव गांधी की लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, सोनिया गांधी, पूरा गांधी परिवार का घर उत्तर प्रदेश में है, फिर भी कोई जनाधार नहीं है। और मान के चलिए कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बदलाव नहीं करती है, राज्य के लिए कोई अच्छा लीडर नहीं ढूंढती है, तो कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति यथास्थिति बनी रहने वाली है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में बदलाव करना पड़ेगा, शीर्ष स्तर पे। जब तक शीर्ष स्तर पे कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं करेगी तब तक किसी स्टेट में बदलाव नहीं आएगा। सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी का आला कमान। जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का आला कमान है वह निर्णय लेने में अक्षम है, वह जमीन में क्या हो रहा है उसको भाप पाने में अक्षम है। आज की जनता क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का आला कमान वह समझने में सक्षम नहीं है, निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।